जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है और आप लोग जो हैं जागरूक नहीं हो रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे के बातों में आ रहे हैं। सबसे पहले बात देखिए, ये आज ही का पेपर है और इसमें देखेंगे ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको कि ज़िले में पहले होगी 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, ये असल में है कुछ नहीं, ये जो है सरकार का एक ये कह सकते हैं एक साजिश है कि किसी तरह से अभ्यर्थी को परेशान किया जाए, जॉब नहीं दिया जाए। यहाँ आप देखेंगे ये जो इस तरह से बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे, देखिए छठी चरण कक्षा छठी से 8वीं में 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाएंगे। अब सोचिए कि आज तक ये बातें कहीं दूर दूर तक भी न सुनने को मिली थी, न ऐसा लोग सोचा भी था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग लड़ रहे हैं अपने में। देखिए, जहाँ 4 नेता, 5 नेता, 10 नेता, ये कोई भाई खेत नहीं है जहाँ जिसको मन है उग रहा है, कुकुरमुत्ते की तरह उग रहा है। ये नेता सब जो है ना, सबको बर्बाद कर देगा। और ये सोचिए, अगर कोई 7 को डेट फिक्स करता है, कोई 5 को डेट फिक्स करता है, कोई 1 फिक्स करता है, कोई 31 फिक्स करता है, जिसको जहाँ मन वहाँ जब मन वो डेट फिक्स कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? लग रहा है कि ये 7 डेट वाला कहीं ये न ज़्यादा खा ले पैसा अभ्यर्थियों से, 5 वाला, इसलिए उससे पहले हम ही आके बीच में राक्षस की तरह लूट लें। 1 वाला को लगता है कि उससे पहले हम आके लूटें, 31 वाला को लगता है उससे पहले हम आके लूटें। देखिए, हम किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसा नहीं कह रहा, मतलब ऊपर चढ़ हो रहा है कि हम पहले करें तो हम पहले करें। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सही में सबका मुद्दा एक होता कि हम 7वें चरण के लिए लड़ेंगे, यहाँ तो 1000 कोई मतलब देखिए, जो अभी बीटेट के लिए लड़ रहे हैं, जो 7 से पहले बीटेट होना चाहिए, वो सब उतना बड़ा विरोधी अपने लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, सब लोग अपना हक के लड़ता है, वो सब भी चाहते होंगे अगर 7th फेज की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से हम लोग 6th फेज में जो 2019 में सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी जो थे, उस समय में वो लोग किए थे, कोर्ट गए थे, आंदोलन सब कुछ किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि हम लोगों को भी शामिल कर लिया जाए, तो सब अपने हक के लिए। तो बीटेट वाले जो कर रहे हैं वो उतना बड़ा विरोधी नहीं है, क्योंकि वो भी चाहता है कि किसी तरह से हो जाए। लेकिन यहाँ जो है ये लोग जो हैं कितना बड़ा, ये समझिए कि ये एक ही गुट में रह के ये मतलब एक दूसरे को किसी तरह से चाहता है लड़ा चढ़ा के हम कुछ लूट लें, हम कुछ लूट लें, सब कुछ लूटना चाहता है। अगर सही में सबकी मांगे एक होती कि 7th फेज का नोटिफिकेशन चाहिए, तो इतना ज्ञान नहीं है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इतना तो आप मूर्ख नहीं है, आपको इतना ज्ञान जरूर होगा कि सब लोग मिल करके अगर साथ लड़े तो उसका परिणाम ज़्यादा हो सकता है और अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। अलग अलग आप देखिए, आपको मैं नहीं बोलना चाहूँगा और कोई आपको बोलेगा भी नहीं, लेकिन आप खुद एक शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी, तो आपके पास इतना ज्ञान जरूर होगा कि ये लूट क्यों मची हुई है। सब लोग अपना अपना अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। भैया, जब पिछले बार आंदोलन हुआ था उसमें जो पैसा बचा था उसका पहले तो आप हिसाब दो, उसमें जो पैसा बचा उससे आप आंदोलन करो। फिर अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो अभ्यर्थियों से हम मांगना। और ये क्या हुई कि जब मन हुआ, कहीं एक तो विद्यार्थी सब जो अभी बेरोजगार लोग हैं 7th फेज के लिए बैठे हैं, कितना मेहनत करके लोग बीएड करते हैं, सीटेट करते हैं, तैयारी करते हैं, और आज ये लोग जो है बीच में राक्षस सब आकर के लूटने पर लगा हुआ है। तो इस राक्षस सबको पहचानिए। और उससे पहले सबसे बड़ी बात जो है, देखिए, इस चीज़ को समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। कक्षा 6 से 8 की उपलब्ध सीटों में से 50% शिक्षकों के प्रमोशन और बाकी 50% सीटें नियोजन पर। देखिए, सबसे पहले तो 6 to 8 होता है, उसमें सीटें मतलब 1 to 5 से देखा जाए तो बहुत कम आता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें से 50% सीटें आपको अब सरकार रिजर्व रख लेगी। अगर 50,000 सीट आता है, 50,000 तो ऐसे आएगा नहीं, मुश्किल से 30-35 हज़ार आएगा, उसमें से आपके 15 से 16,000 सरकार सीट रिजर्व रख लेगी। इसलिए रखेगी कि सरकार ये एक नया पैंतरा अपना लिया है कि 7th फेज में जो अब बहाली होगा 50% प्रमोशन से। मतलब सरकार भी अजीब पैंतरा, जिस तरह से ये चोर लोग हैं ना, जो 7 तो नेता बनने के लिए आए हैं, कि ये एक तो सब विद्यार्थी गरीब हैं, किसी
किसी तरह से बीएड करते हैं और उनसे किसी तरह से उनका खून चूस लिया जाए, उसी तरह से सरकार भी चाहती है कि हम किसी को जॉब नहीं दें। अगर पिछले छठे चरण में आप देखे होंगे जहां 94,000-91,000 सीट था, वहां 30-35,000 और 30,000 लोगों को जॉब मिला, उसमें 50-51,000 सीटें खाली है। उसी तरह से सरकार इस बार भी जब रिक्तियां देख रही है छात्र शिक्षक अनुपात, वैसे बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में छात्र शिक्षक अनुपात में 0 सीट भेजा गया था, फिर भी 1,29,000 लगभग सीट आया था। लेकिन अगर सभी डिस्ट्रिक्ट से इस तरह से भेजा जाए तो कम से कम आपको 2 से सवा 2 लाख से रिक्तियाँ आएगी। तो सरकार असल में एक और यहाँ आप देखेंगे पेपर में जो एक निकला हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती गलती सुधार करने के लिए मतलब 27 तक जो है समय दिया गया, उसके बाद अंतिम सूची आएगी। तो असल में ये सुधार करने के लिए नहीं दिया गया है कि आपके यहाँ जो सीटें कम है या उसको शामिल किया जाए। असल में ये कुछ नहीं है, ये है जो आपका सीटें बढ़ रहा है उसको किसी तरह से कम कर दिया जाए। देखिए इस चीज़ को आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने में लड़ रहे हैं, ये कोई 7 को आंदोलन करेगा क्योंकि उसको पैसा लूटना है अभ्यर्थियों का, कोई 1 को आंदोलन करना है, असल में उसको पैसा लूटना है आप लोगों का। और ये सब राक्षस हैं, समझिए कि बीच में और 1-2 यूट्यूब चैनल वाला आ गया है, कुछ भी मुद्दा कहीं एकदम क्यों सा कहीं कोई मुद्दा निकल गया किसी डिस्ट्रिक्ट का, तुरंत लाइव डिबेट। भाई तुम्हारे लाइव डिबेट से कुछ नहीं होने वाला है, यूनिटी बनाओ। अगर सही में तुम सब एक मत, अगर सबका एक व्यू है कि 7th फेज का नोटिफिकेशन है, तो तुम लोग का तो अपना दर्द याद वाला या ज़मीन का झगड़ा है नहीं, किसी से पर्सनली दुश्मनी है नहीं, तो तुमको मिलने में क्या तकलीफ है। अगर जब तक ये सब मिलता नहीं है तब तक किसी को 1 रुपया नहीं दीजिए। और रही सबसे बड़ी बात कि ये देखिए आप लोग सीट के लिए लड़ रहे हैं, सीट बढ़ाया जाए, सीट बढ़ाया जाए, लड़िए, आंदोलन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उधर बीटेक वाला भी मतलब चढ़ा हुआ है सरकार पर, शिक्षा विभाग पर। और अपना लोग भी अगर इस तरह से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से समय पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए 27 का जो ये डेट दिया गया है, 27 तक अंतिम सूची नहीं आती है तो हम लोग को वैसे भी पता चल जाएगा सरकार वैसे ही किसी तरह से टाइम खपा रही है। तो जो आंदोलन का डेट फिक्स किया गया है 31, 1, 5, 7 इस तरह से, तो वो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नहीं मिलते हैं तो हम कोई भी अभ्यर्थी आपको 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होगा और आपको सपोर्ट भी कम मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से किसी का मत किसी न किसी मतलब नेता की तरफ जाएगा, तो वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर सब लोग मिल जाते हैं, एक मिल के हम लोग अगर एक मिल के अगर यहाँ 2 नहीं होते हैं, या अगर हम लोग सब मिल जाएं, एक मिल के 11 हो जाएंगे दोस्त। तो अगर सब हम लोग मिल जाएंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि थोड़े बहुत पैसा के लिए इतना भी मत गिर जाइए कि अलग अलग आपको डेट फिक्स करना पड़े, अलग अलग आपको जो है अकाउंट नंबर जारी करना पड़े, इतना भी मत गिरिए। रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत तकलीफ़ में अभ्यर्थी, सब लोग को जॉब की ज़रूरत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे कि 1 मिलने का प्रयास करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग 1 मिलने के लिए मतलब जागरूक भी हैं और ऐसा कर भी रहे हैं कि सब लोग 1 मिल जाए। और जो भी अभ्यर्थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए ये जो दीपक सर हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया था कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर नियोजन का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाए। तो ये चीज़ें आप लोग उनको दिखाएं और हो सकता है कि सरकार, अभी देखिए सरकार का जो काम है वो देखने में मिल रहा है कि सरकार काम कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि सरकार सोया हुआ है, शिक्षा विभाग सोया हुआ है। जो 7th फेज के लिए जो काम होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन थोड़ा उसमें डिले हो रहा है। तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं, लेकिन जो हमारा नेता है वो आप लोग 1 मिल जाएं। थोड़े बहुत पैसा लूटने के चक्कर में ये नहीं कि इतने जो अभ्यर्थी हैं सबों का भविष्य खराब कर दे। और ये आंदोलन भी होगा, इसमें ये भी मुद्दा रखा जाएगा कि अगर 50% सीट जो है ये भरा जाता है प्रमोशन से, तो हम लोग को कम से कम 6 to 8 में कम से कम 70-80 हज़ार मतलब वैकेंसी आना चाहिए। और देखिए डीएलएड बीएड में झगड़ा हो रहा है कि बीएड वाला चाह रहा है, डीएलएड वाला चाह रहा है कि 1 to 5 में हमको प्राथमिकता दे दिया जाए। तो ये जो है सिर्फ झगड़ा होकर के ही रह जाएगा। आप लोग एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाते रहेंगे नियोजन, और इसमें सरकार ना मतलब एक मदारी का काम करेगा कि पहले आप लोग अपने में तो फरिया लीजिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे, हम डिसीजन लेंगे। तो अपने में नहीं लड़िए, आप लोग एक होके
मतलब अगर सीटें ज़्यादा आती है तो सबको जॉब हो जाएगा। आपको जॉब की ज़रूरत है ना, क्या ज़रूरी आपको बीएड मतलब डीएलएड को प्राथमिकता दिलाना। पिछले बार भी तो इतना आया था, लोगों को जॉब हुआ कि नहीं। जो 52,000 सीटें हैं, सरकार या तो उसको विखंडित करे, इस पर सरकार निर्णय लेने के लिए तैयार भी है। देखते हैं कहाँ तक मतलब किस हद तक सरकार उस पर मतलब निर्णय लेती है। रही बात अगर उस पर मतलब विखंडित नहीं करे, अगर 52,000 सीट जो है उसको ये कर दिया जाए कि जो महिलाओं का सीट है, जहां रिक्ति जिस भी नियोजन इकाई में बच जाती है, उसी कैटेगरी का अगर पुरुष अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाए तो सीट अगर विखंडित नहीं भी करेगी तो ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है देखिए। और आज जो है आप लोग का ट्विटर कैंपेन भी है, इसमें जो भी बातें आप लोग को मैं बताया हूँ, अगर आप लोग को सही में लगता है कि ये उचित है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए आज आप लोग का ट्विटर कैंपेन रखा गया है, तो इस ट्विटर कैंपेन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। असल में विरोध नहीं करना चाहिए भाई। आप घर बैठे आधा एक घंटा ट्वीट नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ असर देखने को मिलता है। तो आपका जो आज का हैशटैग रखा गया, हैशटैग इसी को यूज करना है सब लोगों को। हैशटैग बिहार, फिर डैश है 1 to 8 लिखा हुआ है, 1 to 8 जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखना है, फिर नीचे डैश एंड नोटिफिकेशन, फिर डैश इन, फिर डैश है और फिर जुलाई है। इसी को देख करके आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप लोग जुड़ जाएं। आप लोग को सारा कुछ वहाँ जो भी ट्वीट करने के लिए चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग बात समझ गए होंगे, जो नेता है वो चोर हो सकता है लेकिन अभ्यर्थी चोर नहीं हो सकता है, इस बात को समझिए। क्योंकि नेता को अपना पेट भरना है, पेट पालना है, और अभ्यर्थी चंदा देते हैं तो उसको तो मतलब वो ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब नेता चोर ही होगा, लेकिन हो सकता है वहाँ संभावनाएं ये हो सकती है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो अपने जेबी से पैसा देते हैं उनको, वो चोर नहीं हो सकता। इसीलिए निर्णय अभ्यर्थियों को लेना है। और जो आपकी संख्या है, जो 1-1.25 लाख संख्या है, तो आप लोग निर्णय लीजिए किस नेता को सपोर्ट करना है, नहीं करना है, पैसा कब देना है। जब सब लोग मिलते नहीं तब तक पैसा नहीं दीजिए। और अगर पैसा देते हैं तो पहले बार जो पैसा दिया गया था आंदोलन में जो बचा था, उस पैसा का सबसे पहले हिसाब लीजिए। तो यही बातें आप लोग से करना था। आगे की बातें जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग को देता रहूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे।